सो फाइनली आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ आ चुकी है। आप लोग अगर ट्रैम की स्पीड 350 का इंतजार कर रहे थे तो भाई ये बाइक जो हो बहुत जल्द इंडियन मार्केट के अंदर आने वाली है। अब मैं कोई सिर्फ और सिर्फ रूमर्स के ऊपर बात नहीं करने वाला या किसी भी ऐसी चीजों के ऊपर जिससे आप लोगों को समझ में ना आए। भाई बिल्कुल कंफर्म न्यूज लेकर के आया हूँ कि ट्रैम जो हो अपनी 350 सीसी की बाइक्स को जो हो इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आ रहा है। राजीव बजाज, जिनको आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, उन्होंने ये चीज कंफर्म कर दी है कि जो ट्रैम की स्पीड 350 है ना, जो न्यू इंजन के साथ आने वाली थी, वो इंडियन मार्केट के अंदर आने वाले 2 महीनों के अंदर आपको देखने को मिलेगी। यानी सबसे पहले लॉन्च डेट के बारे में ही बात कर लेते हैं। ये बाइक जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर आपको अप्रैल के महीने में देखने को मिल जाएगी। मे बी अब देखते हैं अप्रैल के एंडिंग में जो लॉन्च करते हैं या फिर स्टार्टिंग में लॉन्च करते हैं। बट ये चीज बिल्कुल कंफर्म हो गई है कि ट्रैम जो है, जिस बाइक का इंतजार था आप लोगों को 350 सीसी का, वो आप लोगों को आने वाली है। अब ट्रैम्प ऐसा कर क्यों रहा है? ऑलरेडी उनके पास स्पीड 400 है, बट आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि जब से जीएसटी 2.0 आया है ना, एक तरफा ही जो हो भाई ट्रैम को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। बिकॉज इनकी जितनी भी ट्रैम की आप एंट्री लेवल मशीन देखोगे ना, तो वो सारी की सारी 400 सीसी कैटेगरीज की हैं एंड उसके ऊपर लगभग 40% जीएसटी जो है वो आप लोगों को पे करना पड़ता है, जिससे कस्टमर्स को तो काफी ज्यादा नुकसान होता ही है। यहाँ पर कंपनी को भी देखोगे तो भाई अच्छा खासा नुकसान जो है वो होता है। बट यहाँ पर जो कंपनी ने स्ट्रेटेजी अपनाई है ना भाई, वो लिटरली काफी ज्यादा अमेजिंग रहने वाली है। अगर मैं ट्रैम के कॉम्पिटिशन में बात करूं, लाइक जावा के बारे में बात करता हूँ, ईएसडी के बारे में बात करता हूँ, रॉयल एनफील्ड को अगर आप लोग देखोगे तो इन सारी मशीन को ना जो है एक तरफ से फायदा हुआ है, बिकॉज ये सारी की सारी बाइक जो है वो 350 सीसी से जो है वो नीचे हैं एंड सिर्फ और सिर्फ एक सीसी छोटा होने की वजह से जो है इन लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट होता है। बिकॉज इनकी बाइक्स के इंजन को अगर आप देखोगे तो वो आपको 350 सीसी की जगह 349 सीसी मिलते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को 40% जीएसटी देने की जगह सिर्फ और सिर्फ 18% जीएसटी देना पड़ता है एंड जिससे ये बाइक जो काफी हद तक अफोर्डेबल हो जाती हैं। अब यहाँ पर जो ट्रैम्प है वो ऐसा कर इसलिए रहा है बिकॉज भाई अगर आप लोग देखोगे ना, सो स्पीड 400 आती है, ठीक है। अभी वाली अगर आप लोग स्पीड 400 को देखोगे, सो समथिंग अराउंड ये बाइक जो हो 2,80,000 रुपए जो हो कॉस्ट करती है, जो मैं ऑन रोड प्राइस बता रहा हूँ दिल्ली का। अब काफी लोग बोल रहे थे कि भाई क्या जरूरत है करने की, 5-10 हज़ार रुपए में हमारे को कितना ही बेनिफिट हो जाएगा या कंपनी को ही कितना प्रॉफिट हो जाएगा या लॉस हो जाएगा। बट भाई यहाँ पर जो प्राइजेस है ना भाई, वो अच्छा खासा है। मतलब आप खुद सोच करके देखो, जिस बाइक के ऊपर आपको 18% जीएसटी देना हो एंड किसी एक बाइक पे आपको 40% जीएसटी देना हो, सो उसमें आपको अच्छा खासा डिफरेंस जो हो ऑब्वियसली फील होगा। मतलब ऑलमोस्ट 22% जो हो आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो, तो वो 22% जो हो आप लोगों के बचने वाले हैं। सो ये एक काफी ज्यादा बढ़िया चीज है। एंड सेकंड क्वेश्चन जो हो काफी लोगों के ये भी निकल करके आ रहे थे कि क्या भाई ट्रैम जो हो अपनी 350 के साथ साथ 400 को भी रखेगा। सो ऑब्वियसली भाई सिर्फ और सिर्फ 50 सीसी के इंजन के लिए भाई कोई भी कंपनी जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली कि वो 350 सीसी के इंजन को भी जो हो आप लोगों को देगी एंड उसी के साथ साथ 400 सीसी के इंजन को भी अवेलेबल रखने वाली है। यहाँ पर सीधा सीधा मेरा कहना यह है कि आपको जो अब बाइक्स देखने को मिलेगी ट्रैम की, वो मोस्टली जो हो 350 सीसी इंजन के ऊपर ही बेस्ड होगी, जिससे आपको कम प्राइसिंग जो है वो पे करनी पड़ेगी। हाँ, एक न्यूज मैं आप लोगों को जरूर बता देता हूँ कि स्पीड 400 का जो प्रोडक्शन है वो चलता रहेगा, बट वो एक्सपोर्ट करने के लिए यानी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सेल करने के लिए जो कंपनी डेवलप करेगी। इंडिया के अंदर जो 400 सीसी वाला मॉडल रहने वाला है वो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। सो अगर आप में से कोई भी भाई इंटरेस्टेड हो अभी बाइक लेने में कि आपको स्पीड 400 लेनी है, मतलब ज्यादा 40 bhp वाली लेनी है, सो भाई मैं आपको यही बोलूंगा कि जल्दी जल्दी अपनी बाइक बुक कर दो एंड जल्दी से जल्दी जो हो अपनी बाइक ले लो। बिकॉज आने वाले जितना टाइम रहने वाला है 2026 के अप्रैल में, उसके बाद शायद आपको ये बाइक जो हो बिल्कुल भी ना देखने को मिले। अब बात करते हैं इस बाइक के लुक्स, डिजाइन, फीचर एंड बाकी सभी चीजों में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। सो मेजरली यहाँ पर जो आप चेंज देखोगे ना, वो सबसे पहला आपको इंजन के अंदर देखने को मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि जो ये 350 सीसी की स्पीड 400 आ रही है उसका लुक्स, डिजाइन एंड बहुत सारी चीजें चेंज करेंगे। यहाँ पर जो मेजरली चेंजेस होने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंजन के अंदर होंगे। अभी तक जो स्पीड 400 थी भाई, वो 398 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन जो है आपको ऑफर करती थी, जो ऑलमोस्ट लगभग 39 bhp तक का पावर एंड 37 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है वो जनरेट करता था। बट अब इस इंजन को जो है ना, इसका बोर साइज एंड बाकी सारी चीजों को जो है वो कम करके इसको 349 सीसी का इंजन जो हो किया जाएगा, जो कि सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन होने वाला है। हाँ, पावर फिगर्स में आपको डेफिनेटली ड्रॉप जो है वो देखने को मिलेगा। अब मेरे को लगता है कि देखो, अगर 50 सीसी इंजन छोटा हो रहा है तो बहुत ज्यादा तो पावर का लैक नहीं होगा, बट हाँ थोड़ा बहुत पावर जो हो डेफिनेटली यहाँ पर रिड्यूस होने वाला है। जैसे कि मान करके चलना कि आप लोगों को 30 से 35 bhp के बीच में जो है अब ये बाइक आपको जनरेट करके देने वाली है। एंड उसी के साथ अगर आप टॉर्क देखोगे तो लगभग 32 से 35 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है आपको मिलने वाला है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। अब काफी लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई
भाई यार इससे तो बढ़िया स्पीड 400 थी। एग्री करता हूँ भाई, इस चीज को बिल्कुल मना नहीं कर रहा मैं आप लोगों की बातों को, बट अगर आप वैसे भी देखोगे ना, लाइक अगर आप रॉयल एनफील्ड से कंपेयर करते हो या किसी और ब्रांड से कंपेयर करोगे ना, तो फिर भी ट्रैम्प स्पीड 350 की पावर जो है वो आपको ज्यादा ही देखने को मिलने वाली है। सो वहां पर आपको कोई भी कमी महसूस नहीं होगी, चाहे टॉर्क के बारे में बात करें चाहे पावर के बारे में बात करें, सो वो सभी चीजें रहने वाली है। नाउ आते हैं फीचर्स की तरफ कि भाई यहाँ पर फीचर्स में हम लोगों को क्या क्या चीजें जो है वो देखने को मिलने वाली है। सो देखो ट्रैम्प स्पीड 400 ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि भाई एक जो है वो थोड़ी मॉडर्न क्लासिक या फिर रेट्रो क्लासिक जो वो बाइक है। सो एज सच कंपनीज में बहुत ज्यादा फीचर्स आपको ऑलरेडी ऑफर नहीं करती है, बट जो फीचर्स ऑलरेडी आप लोगों को मिला करते थे वो सभी फीचर्स जो है इस बाइक के अंदर देखने को मिलेंगे। लाइक ऑल एलईडी सेटअप, राउंड हेडलाइट जो फ्रंट में मिलने वाली है, रियर में अगर आप देखोगे तो टेल लाइट जो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, एलईडी इंडिकेटर्स आप लोगों को बाइक में मिलेंगे, सेमी डिजिटल मीटर जो मुझे वन ऑफ द बेस्ट मीटर लगता है भाई, मतलब आज के टाइम में भी कुछ ही बाइक्स हैं जिनके अंदर आपको ये मीटर देखने को मिलता है। उसी के साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 13 लीटर का फ्यूल टैंक हो गया, हैजार्ड लाइट, डुअल चैनल एबीएस, स्लीपर क्लच, ट्रैक्शन कंट्रोल। सो ये सारे के सारे फीचर जो है वो कंटिन्यू रहेंगे, यहाँ पर आपको कोई भी परेशानी जो है वो नहीं होगी। अब बात करते हैं लुक्स एंड डिजाइन के बारे में। सो देखो अगर लुक्स एंड डिजाइन में भी चेंजेस करने लगी कंपनी, अब पूरा इंजन नया चिदम बनाने लगी, तो भाई ऑब्वियसली उसकी जो प्राइसिंग है वो अच्छी खासी ज्यादा हो जाएगी एंड उसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा। आप लोगों को ऑलरेडी बाइक जो है वो पहले चाहिए, अभी फेस्टिव सीजन आने में भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, 5-6 महीने के अंदर आपको फेस्टिव सीजन भी देखने को मिल जाएंगे। एंड फेस्टिव सीजन ऐसा रहता है भाई इंडिया का कि काफी लोग जो है इंटरेस्टेड रहते हैं बाइक्स को लेने के लिए। सो उस कंडीशन में जो हो ऑलरेडी ट्रैम्प जो हो अपनी स्पीड 350 को जो हो लेकर के आने वाला है इंडियन मार्केट के अंदर। लुक्स डिजाइन बिल्कुल सिमिलर रहने वाले हैं, वहां पर आपको कोई भी चेंजेस जो हो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। तो ये चीज जरूर ध्यान में रखना कि अगर आप एक्सपेक्ट करके बैठे हो कि बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे तो बहुत ज्यादा नहीं होंगे, हाँ थोड़े बहुत चेंजेस जो हो जरूर होंगे। लाइक इंजन में हो गया, न्यू कलर्स एंड ग्राफिक्स जो हो आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा एंड प्राइसिंग में तो मेजर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। प्राइसिंग में अगर आप देखते हो 5-10 हजार रुपए, 5-8 हजार रुपए का डिफरेंस होता है, तो मुझे लगता है कि कोई भी ब्रांड ये चीज जो है वो बिल्कुल भी नहीं करता भाई। प्राइसिंग में आपको अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलेगा। अभी ये बाइक 2,80,000 रुपए कॉस्ट कर रही है, मान लो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 40% से 18% जीएसटी देना पड़ेगा ना, तो भी एक मिनिमम से मिनिमम अगर 15,000 रुपए का भी डिफरेंस है तो भाई वो 15,000 का डिफरेंस अच्छा खासा डिफरेंस होता है भाई, मतलब जो मेरे हिसाब से होता है। बाकी आप अपना देख लेना। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ टायर, सस्पेंशन एंड ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में कि यहाँ पर जो है वो बाइक क्या ऑफर करने वाली है, सो मेरे हिसाब से मोस्टली जो है ये सारी चीजें बिल्कुल सेम रहेगी। यहाँ पर आपको ऐसा बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। ब्रेक जो है वो फ्रंट के अंदर 300 mm की देखने को मिलने वाली है, 230 mm की रियर डिस्क ब्रेक, यूएसडी सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर जो है ये बाइक आप लोगों को ऑलरेडी ऑफर करती है। एंड टायर्स भी देखोगे तो यहाँ पर आपको अच्छे खासे चौड़े चौड़े से टायर मिलेंगे, यानी 110, 70 R70 इंच तक के जो हो फ्रंट टायर, 150, 60 R70 इंच के जो हो रियर टायर इस बाइक के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। हो सकता है कि इनमें भी थोड़े बहुत चेंजेस हो, लाइक ब्रेकिंग एंड सस्पेंशन में तो चेंज ना करे, बट हाँ टायर में हो सकता है कि आपको 150 की जगह 140 सेक्शन का टायर दे दे, बिकॉज पावर बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। तो वो चीजें हैं, बाकी आप अपग्रेड जो हो करवा सकते हो, बट मोस्टली ये लगता है कि देखो ऑलरेडी स्पीड 350 जो हो आपको ज्यादा अच्छी चीजें ऑफर करेगी। स्पीड T4 जो है वो भाई ऑलरेडी आप लोगों को काफी चीपर प्राइस पे मिलती है, तो वो एक सभी चीजें जो हो आपको देखनी पड़ेगी। कंपटीशन के बारे में बात की जाए तो ये बाइक जो हो डायरेक्टली कंपटीशन करने वाली है, जो आपकी क्लासिक 350 आती है, हाइनेस आती है, या यजदी की जो मशीन्स आती हैं, जावा की मशीन्स आती है, उन बाइक से जो है ये कंपटीशन करने वाली है। इंडियन मार्केट के अंदर ऑलरेडी मैंने लॉन्च डेट आपको बता दिया है, ये बाइक जो हो अप्रैल के महीने में आएगी। अभी ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि अप्रैल में कौन सी तारीख को जो है ये लॉन्च होने वाली है, बट ऑब्वियसली आप लोगों को आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर पता चल जाएगा कि हाँ ये कितनी तारीख को जो है वो लॉन्च होगी। कैसी लगी आपको न्यूज आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं और बाइक्स के ऊपर वीडियो बनाऊं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो।